हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके साथ आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। टेंड में है आपके क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। अब चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी हो गई दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को उठाएंगे हम लोग उनके सभी फैक्ट को वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे, एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित लोक नृत्य के नाम। कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन मिस नहीं कर सकते हम लोग। हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आप लोग देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं और आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है कि लोक नृत्य से क्वेश्चन यानी संस्कृति से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य देखते हैं। यहाँ से दोस्तों गढ़वाली है, कुमायूं है, कजरी है और रासलीला, ये 4 लोक नृत्य आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अगला है दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो मटकी है, गणगौर है, बधाई है, बरेडी है और नवराता है। ये 5 लोक नृत्य आप लोग ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश से। थोड़े से मॉडरेट हैं दोस्तों, लेकिन मिस नहीं किया जा सकता। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। वो क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, वो आपका रैंक नहीं क्लियर करता। क्लियर आप लोगों का वो रैंक तय करता है दोस्तों जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं सही से, लेकिन अधिकांश लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, वही आपका रैंक क्लियर करता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके पाठ्यक्रम में मेंशन किए गए हैं टॉपिक्स उनको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे तो राउत नाच है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुआ नाच है, कर्मा है और सैला है। ये इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, ध्यान रखेंगे ये आपका यूपी स्पेशल से जुड़ जाता है। तो रासलीला याद रखेंगे, नौटंकी, चरकुला, रसिया और जैता, ये इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आप लोगों की क्वेश्चंस मिस नहीं होने वाले हैं। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोक नृत्य देखेंगे तो करगम है, कोलट्टम है मोस्ट इंपॉर्टेंट और कांवड़ी, ये 3 दोस्तों लोक नृत्य आप लोग तमिलनाडु राज्य का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। अब जैसा भी करें आप लोग कोई ट्रिक लगाएं, रट्टा मारें, लेकिन क्वेश्चंस को याद रखने होंगे। अगला है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे तो घूमर हो जाएगा आपका, जो कि हमारा क्वेश्चन था। कालबेलिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेहरताली है और भवाई है। ये 4 शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि राजस्थान के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट पंजाब की बात करेंगे तो भांगड़ा व गिद्धा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लुद्दी और धमाल 2 वर्ड और ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात के लोक नृत्य के बारे में बात करें तो गरबा और डांडिया आप लोग जानते हैं हाईलाइटर है। टिप्पानी और रासलीला ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटक की बात की जाए तो यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का हो जाता है। डोलू और करगा ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में बात करें तो लावड़ी होगा, नकटा होगा, ललिता होगा, तमाशा होगा, कोली होगा, धनगरी, गाजा होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्या दोस्तों मणिपुर के लोक नृत्य के बारे में बात करें तो लाई हरोबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कबुई है, माऊ है और नागा, ये इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें काठी, जात्रा और बाउल बार बार पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। असम के लोक नृत्य के बारे में बात करें तो बिहू आप लोग जानते होंगे, बोडो है, इसके अलावा नटपूजा है और महाराष्ट्र, ये इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड की बात करें चोंग बार बार पूछा ही जाता है, खैवा भी पूछा जाता है, लीम भी पूछा जाता है और नूरालीम, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लोक नृत्य से संबंधित दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने कम से कम समय में कंप्लीट किए हैं। अभी हम लोग ऑप्शन बनाए, बार बार क्वेश्चन बना के एक एक डालें दोस्तों, विकल्प बना के, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे जिसमें हम लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि टाइम टेकिंग ना लगे और आप कम से कम समय में अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो सकें। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो मेरे द्वारा पाठ्यक्रम पूरी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है दोस्तों,
जीके जीएस आपका जनरल साइंस भी शामिल हो जाएगा। करंट अफेयर्स यूपी पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस आपका यूपी स्पेशल आ जाएगा, वह सामान्य हिंदी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं या इस पर डायरेक्टली कॉल करके आप लोग बात भी कर सकते हैं। अब एसएससी जीडी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें आपका जीके जीएस, आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी 50 रुपीज़ रखी गई है। नेक्स्ट है बिहार एसएससी 10+2 2023। लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें मेरे द्वारा दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपये रखी गई। 25 पीडीएफ आपके इसमें दिए जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। बाकी आपका केवल दोस्तों मैथ व रीजनिंग बचता है। ऑलरेडी आप लोग वीडियोस देख के इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाती है। लास्ट है यूपीपीएससी आरओ 2023 के पीटी एग्जाम का, जिसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे। सामान्य अध्ययन आपका 140 क्वेश्चंस का, सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। आप चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखें दोस्तों, ठंडी का मौसम है, लेकिन हम लोगों को ठंडी नहीं देखनी है, इग्नोर पूरी तरह से नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। ध्यान रखें, जब भी जीवन में किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकल कर आता है तो इसमें लिखकर नहीं आता कि उस समय मौसम खराब था या आप परेशान थे, मजबूर थे, किसी समस्या में फंस गए थे। रिजल्ट में एक ही बात लिख के आता है कि आप होने वाली परीक्षा में पास हुए या फेल, और जवाब भी एक ही देना होता है कि इस परीक्षा में हमारी जीत हुई या हार। तो ध्यान रखें, प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर का क्रिकेट से। ये भी आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहता है। पूरी कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो जाएगी आप लोगों को अगर कॉन्सेंट्रेट होकर इनको सॉल्व करेंगे, या फिर पीडीएफ लेके अगर बेटर होगा दोस्तों आप लोग उनका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं, तो अच्छे खासे ढंग से आप लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा हो गया है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर का क्रिकेट से। अभी एक साथ सारा सेट कर दिया गया दोस्तों, हमारे द्वारा आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है, पूरा पीडीएफ अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है। जरूरत है अब आप लोगों को एक अच्छी जिम्मेदारी निभाने की। एक तरफ दिया गया दोस्तों कप एवं ट्रॉफियों के नाम, दूसरी तरफ संबंधित खेल, यानी कौन सा कप या ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आगा खा कप, वेटन कप, अजलान शाह कप और ध्यानचंद कप। ये 4 ध्यान रखेंगे, चारों के चारों हॉकी में दिए जाते हैं। आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डूरन कप, रोवर्स कप, फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी। ये चारों के चारों फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। अब यही दोस्तों हम लोग विकल्प बनाए तो काफ़ी कंफ्यूजन हो गया और टाइम टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी, जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप होता है, आप लोग जानते हैं। देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। ये दोस्तों किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से हैं। नेक्स्ट है राइडर कप, ये की ध्यान रखेंगे, जो कि गोल्फ से संबंधित है। उसके अलावा एजरा कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप, ये तीनों के तीनों दोस्तों पोलो से संबंधित हैं। नेक्स्ट है फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और सेंटेनियल कप, ये तीनों दोस्तों वॉलीबॉल से संबंधित है। आपका लास्ट हो जाएगा थॉमस कप, जो कि पुरुष का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उबेर कप महिला का होता है, पूरी तरह से प्रिपेयर करके लिख दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। और लास्ट है चड्ढा कप। कौन सा चड्ढा? ये कप लिखा हो दोस्तों, मिस प्रिंट हो गया है, ये बैडमिंटन से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इतना ही प्रिपेयर रखेंगे, क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं। कम से कम दोस्तों समय में आप लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लोगों का हो जाता है, आप लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, विविध से आता है ये सारी चीजें। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। अब इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहीं पे हमारे क्लियर हो जाएंगे। एक तरफ दिया गया है मंदिर के नाम और दूसरी तरफ निर्माणकर्ता के नाम। सबसे पहले है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इनके निर्माणकर्ता कौन थे? तो अनंत वर्मन चोंडियांग थे। कौन? चोडगांग, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इनके निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ध्यान रखिएगा। कंदारिया महादेव का मंदिर, इनके दोस्तों निर्माणकर्ता कौन थे? धंगदेव चंदेल थे। कौन? धंगदेव चंदेल थे। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में पड़ता है, कैलाश मंदिर एलोरा, ध्यान रखेंगे। इनका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्या दोस्तों? एलिफेंटा के गुहा मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इनके निर्माणकर्ता राष्ट्रकूटों ने करवाया था इनका।
नेक्स्ट है तट मंदिर जो कि मामल्लपुरम में पड़ता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय इनके निर्माण करता है। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर जो कि कांची में है, इनके निर्माणकर्ता नरसिंह वर्मन द्वितीय। दोनों ध्यान रखेंगे, तट मंदिर मामल्लपुरम और कैलाश मंदिर जो कि कांची में है, एक ही निर्माण करता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ट्रिक लगाने में थोड़ी सी सहजता होगी, इसीलिए एक साथ उनको सेट भी किया जाता है। अगला है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में स्थित है, राजराज प्रथम इनके निर्माण करता है, जो हमारा क्वेश्चन था। मुक्तेश्वर मंदिर कांची नंदीवर्मन द्वितीय है, और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर नंदीवर्मन द्वितीय है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रिक लगाने में थोड़ी सी सहजता होगी। इतना यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे तो क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाले हैं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से आ रहा है। तो कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अब चलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहाँ से बौद्ध धर्म से सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ध्यान देंगे आप लोग। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के प्रधान थे। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये सारे फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले फैक्ट की ओर। क्या है दोस्तों? गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बार बार पूछा था किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसके 3 भाग हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों मिला के त्रिपिटक कहलाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पलट के पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है या खंड नहीं है? तो अगर तीनों पिटक के नाम आप लोग नहीं याद करते तो आप लोग एलिमिनेशन नहीं कर सकते, यानी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्यान रखेंगे। और महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे, ये ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बराबर बनते हैं। चलिए उनके बारे में भी देख लेते हैं पूरी तरह से हम लोग, ताकि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो सके। ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ सभा का नाम, फिर समय, स्थान, अध्यक्ष और उस समय राजा कौन थे, सब कुछ कलेक्ट कर लिया गया है। तो चलिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे? प्रथम बौद्ध संगीति देखते हैं। इसका आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन? महाकश्यप। 2 तरह से लिखा था, ध्यान रखेंगे। और उस समय कौन किन के शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति। इसका आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? वैशाली में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सुबुकामी थे। और शासनकाल किनका था? कालाशोक का था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति। इसका आयोजन हुआ था 247 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। उस समय अध्यक्ष कौन थे इनके? मोगलिपुत्र तिस्य से। और दोस्तों शासनकाल किनका था? तो अशोक का था। ये बार बार पूछा था, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासनकाल में होता? तो अशोक के। और चतुर्थ बौद्ध संगीति इनका आखिरी है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। वसुमित्र उनके अध्यक्ष थे। और किनके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। इस तरह से बौद्ध धर्म हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अब जरूरत है आप लोगों को प्रिपरेशन करने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से आ रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। निम्न में शुद्ध शब्द का चयन करें। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली दिया था, आप लोग जानते हो, दिए भी जाएंगे। अब यहाँ पे आंसर में लिख दिया गया है, एक आषाढ़ ऐसे, एक आषाढ़ ऐसे। अब शुद्ध अशुद्ध देखिए, तो जो पहला आषाढ़ लिखा है अशुद्ध शब्द है, आंसर बनाया गया है, और ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक तरफ अशुद्ध शब्द दिया गया है, फिर शुद्ध शब्द, फिर अशुद्ध शब्द, फिर शुद्ध शब्द। इनको ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले क्या है? अर्पण है, जो कि एक अशुद्ध शब्द है। अब इसे शुद्ध कैसे लिखा जाता है? अर्पण लिखा जाता है। इस पर विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन आप लोगों को समझ से इजी होते हैं, लेकिन अक्सर गलतियां इसी में होती हैं, और वर्तनी के कारण आप लोग जानते हैं हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इन पे आप लोगों को पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिस करते हैं तो अलग से जाते हैं, और गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी ही पड़ती है। और ये क्वेश्चन मिस होने से आप कितनी रैंक नीचे आते हैं, ये आप जानते हैं। अगला दोस्तों आहार, जो कि अशुद्ध हो जाता है। आहार को आहार लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। अनभिज्ञ, ये भी अशुद्ध है दोस्तों। शुद्ध कैसे होता है? अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ होता है, ध्यान रखेंगे। अनुग्रहित, ये अशुद्ध है, अनुगृहित लिखा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इनको रिवीजन जरूर कीजिएगा। फिर अधीन, ये ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिपेयर होने का खुद से प्रयास करेंगे। आगे चलते हम लोग। PDF इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अनुवादित, ये गलत है दोस्तों, अनुदित शुद्ध हुआ। तो शुद्ध शब्द क्या होता है? अनुदित होता है। अगला है अनाधिकार, जो कि एक अशुद्ध शब्द है। अनाधिकार एक अशुद्ध शब्द है, शुद्ध क्या होगा? अंधिकार होगा। नेक्स्ट है अनुसरण, ध्यान दीजिएगा, अनुसरण ये अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? अनुसरण होगा। फिर है आकांक्षा, ये भी अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? आकांक्षा होगा। क्या होगा? आकांक्षा होगा। अगला है अट्टालिका, ये भी दोस्तों अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? अट्टालिका होगा। नेक्स्ट है आराधना, जो कि अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? आराधना होगा। आशा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि किसी भी वीडियोस को ओपन करे 2 मिनट देखे स्किप कर दे, वहां से 2 मिनट देख ले, 2 मिनट वहां से देख ले, कुछ भी होने वाला नहीं जब तक आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। काफी इंतजार के बाद में आप लोग जानते हैं वैकेंसी आई हुई, अब ऐसे ही हाथ से जाने ना दें आप लोग। आशा कैसे लिखा जाता है दोस्तों? बड़ा सा आएगा। नेक्स्ट है उल्लंघन, ये गलत है, उल्लंघन होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है? उल्लंघन होता है। नेक्स्ट है उत्पाद, जो कि गलत है, उत्पाद कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा उन्नति, ये भी गलत है आप लोगों का। नेक्स्ट कैसे लिखा जाता है दोस्तों? शुद्ध शब्द उन्नति लिखा जाता है। क्या? उन्नति लिखा जाता है। फिर उर्मिला, ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, शुद्ध शब्द उर्मिला होता है। ऐतिहासिक, इस तरह से नहीं लिखा जाता दोस्तों, ऐतिहासिक। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, दोनों एक तरह से ही थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए ती पर बड़ी मात्रा नहीं लगेगी, ये गलत हो जाएगा, छोटी की मात्रा लगेगी, ऐतिहासिक होगा। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कौशल्या। यहाँ पे देखिएगा ये आपका सिद्ध हो जाता है, कौशल्या लिखा जाता है। क्षमा, ये भी आप लोगों का गलत हो जाता है, क्षमा इस तरह से लिखा जाता है। गोपनीय, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे ही लिख देते हैं, गोपनीय लिखा जाता है। गायकी भी आप लोगों का शुद्ध हो जाएगा, गायकी लिखा जाएगा। क्या? गायकी लिखा जाएगा। कालिदास, कहने में तो ऐसे ही आता है लेकिन शुद्ध ये होता है। कियारी, ये भी गलत हो जाएगा, क्यारी लिखा जाता है। निरोग्य, कहते तो ऐसे ही दोस्तों, लिखा क्या जाता है? निरोग लिखा जाता है। नवाब भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, कहने में भले ही आए, नवाब लिखा जाता है। धनुष, ये भी गलत हो जाएगा, बड़ा पटकिरौआ सा जो बोलते हैं वो लगेगा। दोष, ये भी गलत हो जाएगा, दोष इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस पर विशेष तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि आपके सभी टॉपिक से लिए जाते हैं, हाईलाइटेड होते हैं, सभी वनडे एग्जाम से रिपीट होते रहते हैं। इसमें आपका दोस्तों जियोग्राफी भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी आएगा, इकानमी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, विविध के चैप्टर्स आएंगे, आपका जनरल साइंस भी आएगा। इस तरह से क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो सके। इसको आप लोग प्रैक्टिस सेट मान के भी सॉल्व कीजिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का ट्रेंड रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर का महापद्म नंद ने की थी। आप चलिए शुरू करते हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हाईलाइटेड है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर का 261 ईसा पूर्व में। ध्यान दीजिएगा, इजी ज्यादा क्वेश्चन है, अभी नहीं हमारी ज्यादा साल हो जाए तो हम बहुत अच्छे प्रिपरेशन करें। अभी इसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आगे के दोस्तों वीडियोस में डाले जाएंगे, पीडीएफ में भी पूरी तरह से क्लियर किया गया है। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अगला, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सिंध सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद है। ध्यान रखेंगे, हम लोग बार बार पढ़ते चले आए। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जहां से दोस्तों गायत्री मंत्र लिया गया है। और किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन आपके अथर्ववेद में है। अगला है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ऋग्वेद से लिया गया। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? मुंडकोपनिषद से ली गई है। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो अजात शत्रु की थी। किनकी? अजात शत्रु की। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों असम में है। कहाँ पे? असम में है। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर संचालित है? सतलज नदी पर। और नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। अगला, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। कौन सी? सुपीरियर झील। अगला देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायाधीश होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 76 में है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280 में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट,
भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट है दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। और लास्ट क्वेश्चन सीरीज का सेरीकल्चर का संबंध किससे? तो रेशम कीट पालन से। किससे? रेशम कीट पालन से। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।